हम जब अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कई लोग सलाह देते हैं कि पूजा पाठ करो, कई लोग सलाह देते हैं कुछ ढंग का काम कर लो, और कई लोग सलाह देते हैं किसी बाबा के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, मुल्ला मौलवी के पास जाओ, वो लोग तुम्हारे इस दवा का, इस परेशानी का हल निकालेंगे। और हम में से कई लोग समझदार होते हैं जो इन सब परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहते हैं और एक दिन इन सभी परेशानियों को हरा कर वो विजय पाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो टूट जाते हैं और मुल्ला मौलवी बाबा इन सब के चक्कर में पड़कर वो कहीं ना कहीं अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आज की हमारी जो घटना है वो एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की, जिसे सुनने के बाद ये जो मैंने दो बातें कही आपसे वो आप ज़रूर सच मानेंगे कि आखिर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। दरअसल यूपी के गोरखपुर ज़िले में एक थाना है कैंपियरगंज, और कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के इलाके में एक गांव आता है मछली गांव। इस मछली गांव में एक महिला है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए, घर में कलेश को ख़त्म करने के लिए वो क्या करे। आसपास के लोगों की वो बातें सुनती है तो मालूम चलता है कि पास में ही कोई एक बाबा जी हैं, तांत्रिक साहब, और उस तांत्रिक के पास वो जाती है और उस तांत्रिक जी से ये कहती है कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में कलह बहुत ज़्यादा होने लगा है, घर में आर्थिक तंगी हो चुकी है, घर में पैसा नहीं है और पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। लोग लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब वो तांत्रिक उस महिला के चेहरे को पढ़ लेता है कि वाकई में महिला बहुत ज़्यादा परेशान है और इस महिला को अपने झांसे में लिया जा सकता है। वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितने ग्रह के नाम लेता है वो, और कहता है तुम्हारे ऊपर इन सब ग्रहों का प्रकोप है और इसके लिए तुम्हें एक पूजा करवाना पड़ेगा। वो महिला कहती है कि इस पूजा में कितना खर्चा आएगा। कहता है पैसे तो बहुत लगेंगे और शायद तुम दे नहीं पाओगी, इतने पैसे लगेंगे। वो कुछ 50 से 60 हज़ार रुपये का डिमांड करता है। वो महिला कहती है कि बाबा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने घर की परेशानी दूर कर लेती, आपके पास क्यों आती। वो बाबा कहता है ठीक है, तुम आज घर जाओ, कल आना, मैं कुछ सोचूंगा और सोच के बताऊंगा। अगले दिन वो महिला आती है उस तांत्रिक के पास, बाबा के पास, और कहती है बाबा जी परेशानी का हल निकालिए। अब बाबा कहता है कि परेशानी का हल तो निकल जाएगा, परेशानी खत्म भी हो जाएगी, पूजा पाठ कराना पड़ेगा और इस पूजा पाठ में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये तो तुम्हें देने पड़ेंगे। महिला मरती क्या ना करती, 5-6 हज़ार रुपये का इंतज़ाम करती है और वो बाबा कहता है कि रात में 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे आना और वहीं पर तुम्हारी पूजा होगी और पूजा करने के बाद सब कुछ तुम्हारे घर की जो स्थिति है वो सही हो जाएगी। वो महिला आती है, तांत्रिक बाबा के कहे के मुताबिक रात में 12 बजे एक पीपल के पेड़ के नीचे बाबा उसे बुलाता है और बाबा पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। जब ये पूजा चल रहा होता है तो बाबा उसे अपने आगोश में ले चुका होता है, यानी कि वो उसे पूरी तरह से अपने इच्छा अपने अंडर कर लेता है। वो महिला को कुछ खाने को देता है, कहता है प्रसाद है, खा लो। महिला भी बिना कुछ सोचे समझे वो प्रसाद खा लेती है और साथ में बाबा ये भी कहता है कि जब तुम्हें प्रसाद खाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें नशा हो रहा है, चक्कर आ रहा है या फिर तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महिला उस बाबा पर विश्वास कर रही होती है और बाबा जी अपने षड्यंत्र के हिसाब से काम कर रहे थे। महिला बेहोश हो जाती है और बेहोशी की अवस्था में वो तांत्रिक उस महिला के कपड़े उतारता है। एक एक कपड़े उतारने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर वापस उसे कपड़े पहना भी देता है। हालांकि महिला को एहसास हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन बदनामी के डर से वो किसी से कुछ नहीं बताती है और साथ में बाबा ने ये भी धमकी दी थी कि अगर इस पूजा पाठ को तुमने पूरा नहीं किया तो तुम्हारे पति की या फिर तुम्हारे परिवार में किसी और की मृत्यु हो जाएगी। अब मौत का डर, घर में पहले से परेशानी, और महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर सोचती है कि चलो क्यों ना उपाय कर ही लिया जाए। इस तरह से वो अपनी जेठानी से भी कहती है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ और जो परेशानी जो हमारे ज़िंदगी में आज चल रही है उस परेशानी को वो ख़त्म कर देंगे। जेठानी भी जाती है तो जेठानी देवरानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। बाबा जब जेठानी को देखता है तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और भी ज़्यादा मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब उसकी चाहत उस जेठानी के अब वो जेठानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। देवरानी से कहता है, जो महिला पहले आई थी उससे कहता है कि तुम्हारी परेशानी ख़त्म होने वाली है, अब तुम्हारी जो जेठानी है ना इसकी परेशानी कुछ ज़्यादा है, आज या कल में इसके घर वालों की मौत हो जाएगी। आप वो भी पूजा करने के लिए तैयार होती है। उसके साथ भी सेम प्रोसेसर, उसके साथ भी वही सब कुछ होता है, उसे भी मालूम चलता है, वो भी परेशान होती है। अब एक एक करके लोगों को डराता जाता है बाबा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मर जाओगी। वो लोग क्या करते हैं, कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक भी होने लगता है।
अक्सर देखा जाता है कि हम जब मेहनत करते हैं और उस काम पर फोकस करते हैं तो हमारी परेशानियां कहीं ना कहीं हल होती हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। एक और महिला उस घर की जाती है और वो भी जब उसके साथ भी ऐसा होता है तीसरी महिला के साथ। वो महिला समझदार होती है, जब उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो अपने घर वालों से, अपने पति से इस बात का जिक्र करती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ। उसका पति जाता है पुलिस स्टेशन कैंपियरगंज, लेकिन पुलिस वाले भी शुरू में कहाँ किसी को भाव देते हैं। पुलिस वाले उसे भगा देते हैं डांट के। परेशान होकर, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वायरल हो जाता है वो वीडियो। लगातार लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे एक घटना हुई है। अब लोग इस घटना को, इस खबर को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। पुलिस FIR करती है, उस बाबा को पकड़ा जाता है और उस बाबा की जब जेल में ठुकाई होती है ना, जब पुलिस उसे बांध कर कूटती है तो बाबा एक एक बातें विस्तार से बताता है। उस बाबा की बातों को सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। वो बाबा कहता है कि लोग मेरी बातों में आ जाते हैं, मैं तो इनका फ़ायदा उठाता हूँ। सोचिए, हम और आप परेशान होकर ऐसे बाबाओं के साथ, ऐसे मौलवियों के पास, ऐसे पता नहीं किसने ढोंगियों के पास जाते हैं और ये ढोंगी हमें और भी ज़्यादा मुश्किल में, और भी ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। और ये बाबाओं की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी देश में कई ऐसे बाबा हुए हैं, खतरनाक बाबा, जिनके नाम हम गिनाना नहीं चाहते आपसे। आज वो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और सज़ा काट रहे हैं, और शायद वो अपने आखिरी सांस तक वहीं रहेंगे जब तक कि वो मर नहीं जाएंगे। तो ऐसे बाबाओं को लेकर आपका क्या कहना है और ऐसे अंधविश्वासियों को लेकर आपका क्या कहना है? अरे अगर हम जब परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमारे घर में, हमारे आसपास के इलाकों में एक मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर आप पूजा कर लीजिए। गुरुद्वारा होता है, वहाँ पर जाके आप अरदास कर लीजिए। मस्जिद होता है, वहाँ पर जाकर आप नमाज़ पढ़ लीजिए। जो आपका धर्म है, जो एक आम इंसान करता है, वो कर लीजिए। ऐसे बाबाओं के चक्कर में न जाने लोग क्यों फंसते हैं। आप एक बात सोचिए, मान लीजिए मैं एक बाबा हूँ और मैं अपने आप को बड़ा बाबा भगवान बता रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई शक्ति है तो मैं सबसे पहले अपना भला करूँगा, ना कि इस तरह से लोगों की भलाई करता चलूँगा। तो अगर बाबा अपने आप को बाबा कहता है तो सबसे पहले उसको अपना भला करना चाहिए, अगर वो शक्ति है उसके पास। नहीं तो ऐसी कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं, ऐसे न जाने कितनी महिलाएं ऐसे बाबाओं का शिकार होती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अब उन लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, उन महिलाओं की, और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा है। लेकिन वो करें तो क्या करें, एक बार इज्जत चली जाती है तो कहाँ वापस आती है। लेकिन हमें इस घटनाओं से कम सचेत रहना चाहिए, ताकि हमारे साथ ऐसी घटना ना घटे और हम कम से कम सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित रहें। तो इस कहानी को, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। किसी को किसी के खिलाफ भड़काने का मकसद नहीं था, आपको डराने का मकसद नहीं था। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इन सब घटनाओं को देखकर कम से कम हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, सचेत रह सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।